हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा से संबंधित पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुस्तक की, जिसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में कृषि से संबंधित टॉपिक की। इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृषि की, कृषि के प्रकारों की, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की, फसल के प्रकार की, फसल उत्पादन पर हम एक नज़र डालेंगे, फसलों की किस्मों की हम बात करेंगे, फसलों में होने वाले रोगों की हम बात करेंगे, कृषि से संबंधित क्रांतियों की चर्चा करेंगे, कृषि विज्ञान की शाखाएं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्रों की हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कृषि से संबंधित कानूनों की एवं एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, या हिंदी में हम कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कृषि से। कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन, पशुपालन आदि प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकार की। सबसे पहले हम देखेंगे जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हरित खाद, वर्मी कंपोस्ट और फसल चक्रण की सहायता से खेती की जाती है। दोस्तों, अल्बर्ट हावर्ड को जैविक कृषि का जनक माना जाता है। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। उत्तराखंड के माकंदपुर गांव को देश का पहला जैविक गांव की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं रेचिंग कृषि या रेंचिंग फार्मिंग की। दोस्तों, इसमें फसलों का उत्पादन ना करके भेड़, बकरी व अन्य पशुओं को प्राकृतिक वनस्पति पर चराया जाता है। यह कृषि भारत के लद्दाख क्षेत्र में की जाती है। तीसरी कृषि है शून्य बजट प्राकृतिक कृषि अर्थात जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। दोस्तों, इस कृषि में खर्च शून्य करने के उद्देश्य से देशी बीज, खाद व उपकरण की सहायता से प्राकृतिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में इस कृषि पद्धति का उपयोग कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अधिक होता है। शून्य बजट कृषि को पहचान दिलाने में भूमिका सुभाष पालेकर की मानी जाती है। अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा मुरैना में बीज फार्म की स्थापना 885 हेक्टेयर भूमि में की जाएगी। चौथी कृषि है शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपलब्ध नमी की सहायता से कृषि की जाती है। इसको हम शुष्क कृषि कहते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में इसे बरानी कृषि भी कहा जाता है। पांचवी कृषि है निर्वाह कृषि अर्थात सबसिस्टेंस फार्मिंग। जब किसान द्वारा केवल जीवन के निर्वाह या गुजर बसर के लिए कृषि की जाए तो उसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। छठवें नंबर पर है मिश्रित कृषि या मिक्स फार्मिंग। दोस्तों, जब किसान द्वारा फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए तो कृषि की इस श्रेणी को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। अब हम बात करते हैं विस्तृत या व्यापक कृषि की या एक्सटेंसिव फार्मिंग की। दोस्तों, बड़ी जोत वाले खेतों पर यांत्रिक और वैज्ञानिक विधियों से की जाने वाली कृषि विस्तृत कृषि कहलाती है। इस प्रकार की कृषि में मशीनों का उपयोग अधिक व श्रमिकों का उपयोग कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। आठवीं कृषि है गहन या सघन कृषि अर्थात इंटेंसिव फार्मिंग। दोस्तों, छोटे जोत वाले खेतों पर पूंजी व श्रमिकों की सहायता से कृषि करना गहन या सघन कृषि कहलाता है। इस प्रकार की कृषि में मशीनों का उपयोग कम किया जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा कम होती है। रोपण कृषि या प्लांटेशन फार्मिंग।
दोस्तों रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत काजू, रबर, केला, चाय, कहवा व कपास की फसलें उगाई जाती हैं। 10वें स्थान पर है रिले कृषि या रिले फार्मिंग। दोस्तों रिले कृषि में खड़ी फसल के नीचे अन्य फसल को बोया जाता है, जैसे कपास के साथ गेहूं। 11वें स्थान पर है रेखीय खेती या समोच्च रेखीय खेती। इसको हम इंग्लिश में कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। मृदा अपरदन या मृदा कटाव को रोकने के लिए किसान के द्वारा ढलानी या पठारी क्षेत्रों में पंक्ति व मेड़ बनाकर खेती करना कंटूर खेती कहलाता है। अब हम बात करते हैं ट्रक कृषि की। महानगर क्षेत्रों में साग सब्जियों का उत्पादन ट्रक कृषि के अंतर्गत आता है। इसके लिए सड़कों का सुविकसित होना या सड़कों का सुविकसित विकास होना आवश्यक है। 13वें स्थान पर हम देखते हैं स्थानांतरण या झूम कृषि, जिसको हम इंग्लिश में शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहते हैं। वृक्षों को काटकर उनकी राख पर अस्थायी कृषि की जाती है। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। झूम कृषि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पेंडा कहते हैं, मध्य प्रदेश में चिमाता, दाहिया एवं बेवार कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत में झूम कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में हुमा, श्रीलंका में चेना, उड़ीसा में पोंडू, केरल में पूनम, छत्तीसगढ़ में दीपा एवं राजस्थान में बालरा झूम कृषि के अन्य नाम हैं। इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं कृषि विज्ञान की शाखाओं की। दोस्तों सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। इसी तरह एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, पिसीकल्चर मत्स्य पालन से, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन एवं हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। अब हम देखते हैं परमाकल्चर को। दोस्तों एक प्रकार की सतत कृषि है जिसमें प्रकृति से छेड़छाड़ के बिना कृषि की जाती है, उसको हम कहते हैं परमाकल्चर। अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में पहली बार हींग की खेती प्रारंभ की गई है। एग्जाम हेल्प में हम देखते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं फसलों के वर्गीकरण की। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों में गेहूं एवं जौ शामिल है। तिलहन में सरसों, सूरजमुखी एवं अलसी, दलहन में चना, मसूर, मटर एवं अन्य फसलों में अदरक, अफीम, लहसुन एवं धनिया रबी फसल के अंतर्गत शामिल है। खरीफ की फसल के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिलहन में कपास, तिल, मूंगफली, दलहन में उड़द, अरहर एवं मूंग एवं अन्य फसलों में जूट एवं तंबाकू शामिल है। तो दोस्तों अब हम खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर देखते हैं एवं इनकी तुलना करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फसल का प्रकार। तो खरीफ की फसल मानसूनी है, रबी की फसल शीतकालीन है एवं जायद फसल ग्रीष्मकालीन होती हैं। बुआई का समय खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में एवं जायद फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। कटाई खरीफ की फसलों की कटाई सितंबर अक्टूबर में, रबी की फसलों की कटाई फरवरी मार्च में एवं जायद फसलों की कटाई मई जून में होती है। दोस्तों खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल आदि। रबी की फसलों के उदाहरण हैं गेहूं, सरसों, मटर एवं चना। जायद फसलों के उदाहरण हैं तरबूज, कद्दू एवं मूंग। अब हम चर्चा करते हैं फसलों के अन्य प्रकार के बारे में। दोस्तों रेशेदार फसलों में जूट, कपास, पटसन एवं सनई आती है। उद्दीपन फसलों में काफी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम एवं भांग शामिल होती है। चारा फसलों में नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम, ल्यूसर्न आदि शामिल होती है। दोस्तों यदि आपके लिए फसल के प्रकार में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से जवाब दे दूंगा या फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा।
जड़ें फसलों में दोस्तों गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद आता है। तना फसलों में आलू, अदरक, लहसुन, प्याज एवं हल्दी आती है। तिलहनी फसलों में मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी आता है। दलहनी फसलों में मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना एवं बरबट को शामिल किया जाता है। नकदी फसलों में केला, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफी, कपास। खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल एवं मक्का को हम शामिल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उत्तर के फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न यह है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? इसका उत्तर यह है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण से इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। तो दोस्तों कुसुम योजना एवं एक तरफ उद्देश्य दिए गए हैं। तो कुसुम आ योजना बंजर भूमि में सोलर संयंत्र की स्थापना से संबंधित है। कुसुम बा योजना सिंचाई व्यवस्था के लिए सोलर पंप की स्थापना से संबंधित है। कुसुम सा योजना कृषि फीडर को सोलराइज कर किसानों को सिंचाई बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने से संबंधित है। अब हम बात करते हैं प्रमुख फसलों के वर्गीकरण की। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं को। गेहूं की कुल का नाम है ग्रेमिनेसी। वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। जलवायु है समशीतोष्ण। औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर से कम। गेहूं की प्रमुख किस्में हैं शरवती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैकरोनी एवं मैकरोनी गेहूं। दोस्तों ट्रिटिकल गेहूं राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है। गेहूं के रोगों की यदि हम बात करें तो टुंडू एवं किट्टू रोग। अग्रणी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश शामिल हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं चावल की। दोस्तों चावल की कुल का नाम है ग्रेमिनेसी एवं वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। जलवायु की यदि हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। एवं किस्मों की हम बात करें चिन्नौर, रंजीत सबवन, अमन, गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए का स्रोत है, हंसा, शुष्क सम्राट, काली मूछ आदि। दोस्तों चावल में अंगमारी एवं खैरा रोग होता है। एवं अग्रणी चावल उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश। अब हम चर्चा करते हैं मक्का की। दोस्तों मक्का की कुल का नाम ग्रेमिनेसी है। वानस्पतिक नाम जियामेज है। मक्का की किस्मों में पिंटल, डेंट, शरताज, गंगा 11, डेक्कन आते हैं। मक्का को व्हाइट वर्ट रोग होता है। मक्का के अग्रणी उत्पादक राज्यों में कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश शामिल है। अब हम बात करते हैं कॉफ़ी की। तो दोस्तों कॉफ़ी की कुल का नाम है रूबिएसी। कॉफ़ी की किस्मों की यदि हम बात करें तो अरेबिका, यह उच्च कोटि की किस्म है। रोबेस्टा, यह भारत में सर्वाधिक उत्पादन करती है। लाइबेरिया, यदि हम अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करें तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत की काफ़ी राजधानी कुर्ग कर्नाटक को कहते हैं। एवं भारत का काफ़ी बंदरगाह न्यू मंगलोर है। अब हम बात करते हैं सोयाबीन की। तो दोस्तों सोयाबीन के कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी। वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं अहिल्या, अलंकार, PS 1024, समृद्धि, प्रतिकार। सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कपास की। कपास की कुल का नाम है मालवेशी। कपास की प्रमुख किस्मों में श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी शामिल हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात। कपास के बारे में यदि हम विशेष तथ्य की बात करें तो कपास को सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू का वानस्पतिक नाम है निकोटियाना। जलवायु की यदि हम बात करें तो तंबाकू के उत्पादन के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। तंबाकू की किस्मों की यदि हम बात करें तो निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना टोबिकम। अग्रणी उत्पादक राज्य हैं गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। अब हम चर्चा करते हैं गन्ना की। गन्ना की कुल का नाम है पोएसी। वानस्पतिक नाम है सेकरम ऑफनिसिनेरम। जलवायु है उष्णकटिबंध। किस्मों की यदि हम बात करें तो बाहुबली एवं श्रीमुखी।
अग्रणी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब हम चर्चा करते हैं मूंगफली की। दोस्तों, मूंगफली के कुल का नाम लेग्यूमिनेसी है। वानस्पतिक नाम एराकिस हाइपोजिया है। मूंगफली उत्पादन के लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय, किस्मों में कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम। अग्रणी उत्पादक राज्यों में गुजरात एवं राजस्थान शामिल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सरसों की। सरसों के कुल का नाम है ब्रेसाकेसी। वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। जलवायु समशीतोष्ण चाहिए होती है। किस्मों की यदि हम बात करें तो पूसा गोल्ड प्रमुख किस्म है। अग्रणी उत्पादक राज्य में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अब हम बात करते हैं अफीम की। दोस्तों, अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। अग्रणी उत्पादक अफीम राज्य हैं मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। इसी क्रम में हम देखते हैं दलहन को। दलहन के कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी। अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अब हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में 3 बड़े फसल उत्पादक राज्यों की। तो दोस्तों, चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर पंजाब है। गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश एवं फिर पंजाब। मक्का में सर्वाधिक उत्पादन में कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। चना में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पर गुजरात है, फिर राजस्थान एवं फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। सरसों उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। सोयाबीन उत्पादन में सर्वप्रथम महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, फिर हरियाणा एवं फिर उड़ीसा का स्थान आता है। गन्ना उत्पादन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक का स्थान आता है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र, फिर गुजरात एवं फिर तेलंगाना का स्थान आता है। इसी प्रकार जूट उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार एवं असम आता है। तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है। अब हम बात करते हैं नोट पॉइंट की। दोस्तों, शीर्ष उत्पादक राज्यों के संदर्भ में हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में अंतर के कारण अंग्रेजी संस्करण के अनुसार आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। यह हमारी आर्थिक समीक्षा की बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्यों की। तो दोस्तों, कुल दलहन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है एवं तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर पंजाब आता है। कुल तिलहन उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। कुल मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विश्व में भारत का फसल उत्पादन में स्थान। तो दोस्तों, भारत दलहन, कपास, जूट, प्याज, केला, मसाला एवं दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। गेहूं, चावल, मूंगफली, गन्ना, आलू, तंबाकू, चाय के उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है। नारियल, कैनोला या रेपसीड, नारियल, इनके उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। रबर एवं ज्वार के उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर है। सोयाबीन एवं सेब के उत्पादन में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फसलों के आधार पर उपनामों की। चावल का शहर गोंदिया को कहते हैं। कॉफी की राजधानी भारत में कुर्ग को कहते हैं। भारत का कॉफी बंदरगाह न्यू मंगलोर को कहते हैं। विश्व का कॉफी कटोरा ब्राजील को कहते हैं। विश्व की कॉफी राजधानी साओ पालो ब्राजील को कहते हैं। विश्व का कॉफी बंदरगाह सेंटोस ब्राजील को कहते हैं। भारत का मसाला बंदरगाह कोच्चि को कहते हैं। भारत में मसालों का कटोरा केरल को कहते हैं। विश्व की रेशम राजधानी लियोंस फ्रांस को कहते हैं। विश्व की एप्पल राजधानी बेनाची यूएसए को कहते हैं। विश्व की आलू राजधानी ब्लैकफुट इदाहो यूएसए को कहते हैं। विश्व की केला राजधानी मचाला इक्वाडोर को कहते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं फसल उत्पादक अग्रणी राज्य 2020-21 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े 28 मार्च 2022 के अनुसार। यहां पर हम
4 स्थानों की बात करेंगे। दोस्तों, अंगूर उत्पादन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान पर कर्नाटक, तृतीय स्थान पर तमिलनाडु एवं चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। सेब उत्पादन में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड, चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। केला उत्पादन में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, फिर गुजरात एवं चौथे स्थान पर तमिलनाडु आता है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश, तृतीय स्थान पर कर्नाटक एवं चतुर्थ स्थान पर बिहार आता है। पपीता उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर एवं चौथे स्थान पर कर्नाटक आता है। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर एवं आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। लीची उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर, झारखंड तीसरे स्थान पर एवं असम चौथे स्थान पर आता है। नींबू उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय, राजस्थान चतुर्थ। अनानास में पश्चिम बंगाल प्रथम, बिहार द्वितीय, कर्नाटक तृतीय, त्रिपुरा चतुर्थ। अनार में महाराष्ट्र प्रथम, गुजरात द्वितीय, कर्नाटक तृतीय, आंध्र प्रदेश चतुर्थ। तरबूज में उत्तर प्रदेश प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय, मध्य प्रदेश चतुर्थ। खरबूज में उत्तर प्रदेश प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, पंजाब तृतीय, मध्य प्रदेश चतुर्थ। बादाम उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम, हिमाचल प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय। नारियल उत्पादन में केरल प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय। काजू उत्पादन में उड़ीसा प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय एवं महाराष्ट्र तृतीय। दोस्तों, कुल फल उत्पादन की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश एवं चौथे स्थान पर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। दोस्तों, यहां पर हमें पहला स्थान याद रखना आवश्यक है, तो पहले स्थान की चर्चा हम एक बार फिर से कर लेते हैं। अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर, केला उत्पादन में आंध्र प्रदेश, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पपीता उत्पादन में आंध्र प्रदेश, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश, लीची उत्पादन में बिहार, नींबू उत्पादन में आंध्र प्रदेश, अनानास में पश्चिम बंगाल, अनार उत्पादन में महाराष्ट्र, तरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश, खरबूजा उत्पादन में उत्तर प्रदेश, बादाम उत्पादन में जम्मू कश्मीर, नारियल उत्पादन में केरल एवं काजू उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। कुल फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है एवं मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। अब हम बात करते हैं सब्जी उत्पादक अग्रणी राज्य 2020-21 में। यह आंकड़े भी 28 मार्च 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किए गए थे। दोस्तों, टमाटर उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर कर्नाटक एवं चौथे स्थान पर गुजरात शामिल है। भट्टे या बैगन के उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर उड़ीसा, तृतीय स्थान पर गुजरात एवं चतुर्थ स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, द्वितीय पश्चिम बंगाल, तृतीय बिहार एवं चतुर्थ गुजरात। प्याज में प्रथम महाराष्ट्र, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय कर्नाटक, चतुर्थ गुजरात। भिंडी में प्रथम गुजरात, द्वितीय पश्चिम बंगाल, तृतीय मध्य प्रदेश, चतुर्थ बिहार। फूल गोभी में प्रथम पश्चिम बंगाल, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय बिहार, चतुर्थ गुजरात। हरी मिर्च में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश, चतुर्थ स्थान पर असम। शिमला मिर्च में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, द्वितीय स्थान पर हरियाणा, तृतीय स्थान पर झारखंड, चतुर्थ स्थान पर कर्नाटक। बंद गोभी में पश्चिम बंगाल पहला है, द्वितीय स्थान उड़ीसा का आता है, तृतीय स्थान मध्य प्रदेश का एवं चतुर्थ स्थान पर असम आता है। अब हम चर्चा करते हैं कुल सब्जी उत्पादन की। तो दोस्तों, कुल सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है एवं चौथे स्थान पर बिहार आता है। अब हम चर्चा करते हैं मसाला में अग्रणी उत्पादक राज्यों की सन 2020-21 में। यह आंकड़े भी 28 मार्च 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों, लहसुन उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर गुजरात आता है। धनिया उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर गुजरात, तृतीय राजस्थान, चतुर्थ असम।
अदरक में प्रथम कर्नाटक, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय असम, चतुर्थ पश्चिम बंगाल। मेथी में प्रथम राजस्थान, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय गुजरात, चतुर्थ महाराष्ट्र। अजवाइन में प्रथम गुजरात, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय राजस्थान, चतुर्थ आंध्र प्रदेश। इलायची में प्रथम केरल, द्वितीय सिक्किम, तृतीय अरुणाचल प्रदेश, चतुर्थ नागालैंड। लौंग में प्रथम तमिलनाडु, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय केरल। हल्दी में प्रथम स्थान पर तेलंगाना, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर कर्नाटक एवं चतुर्थ स्थान पर तमिलनाडु। सूखी मिर्च में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, द्वितीय स्थान तेलंगाना, तृतीय मध्य प्रदेश एवं चतुर्थ कर्नाटक। काली मिर्च में कर्नाटक प्रथम, केरल द्वितीय, असम तृतीय, तमिलनाडु चतुर्थ। जीरा में गुजरात प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, पश्चिम बंगाल तृतीय है एवं मध्य प्रदेश चतुर्थ स्थान पर आता है। सौंफ की यदि हम बात करें तो गुजरात प्रथम स्थान पर, राजस्थान द्वितीय स्थान पर, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर एवं पश्चिम बंगाल चतुर्थ स्थान पर आता है। अब हम बात करते हैं कुल मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है दोस्तों। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। द्वितीय स्थान पर राजस्थान, तृतीय स्थान पर गुजरात एवं चौथे स्थान पर कर्नाटक आता है। अब हम बात करते हैं बागवानी फसलों में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है। तो दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान धनिया, लहसुन, मटर एवं कुल मसालों में है। दोस्तों मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान अमरूद, फूलगोभी, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, मेथी एवं अजवाइन में है। तृतीय स्थान पपीता, भिंडी, बंद गोभी, सूखी मिर्च, सौंफ एवं कुल सब्जी उत्पादन में है। दोस्तों मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर तरबूज, खरबूज, बैगन, जीरा एवं कुल फल उत्पादन में आता है। अब हम बात करते हैं टीवी न्यूज़ की। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7वीं बार प्राप्त हुआ है, 7वीं बार 2020 में मिला है। समाचार के पन्नों की यदि हम बात करें तो MACS 4028 वैज्ञानिकों ने हाल ही में ड्यूरम गेहूं की प्रजाति विकसित की है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो प्रश्न आ सकता है दोस्तों MACS 4028 क्या है। तो दोस्तों यह ड्यूरम गेहूं की एक प्रजाति है और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं प्रमुख आम की संकर किस्मों की। दोस्तों आम की रत्ना किस्म नीलम एवं अल्फांसो से मिलकर बनी है। आम्रपाली नीलम एवं दशहरी से मिलकर बनी है। अंबिका आम्रपाली एवं जनार्दन से मिलकर बनी है। अरुणिमा आम्रपाली एवं वनराज से मिलकर बनी है। अलफजरी अल्फांसो एवं फजरियाम से मिलकर बनी है। मंजीरा नीलम एवं रोमानियाम से मिलकर बनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मिंग। दोस्तों जीव तथा जैविक प्रणालियों का प्रयोग करके ऐसे उत्पाद विकसित किए जाते हैं जो मानव व अन्य जीवों के लिए फायदेमंद हों। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न प्रमुख परीक्षा उपयोगी निम्न उत्पाद हैं। अरे यार दोस्तों अब हम बात करते हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की, बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मिंग। जीव तथा जैविक प्रणालियों का प्रयोग करके ऐसे उत्पाद विकसित किए जाते हैं जो मानव व अन्य जीवों के लिए फायदेमंद हों। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न प्रमुख परीक्षा उपयोगी उत्पाद निम्न हैं। बीटी कॉटन एवं बीटी बैगन। दोस्तों यह कीट प्रतिरोधी किस्म है। आपको प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सी किस्म कीट प्रतिरोधी है, तो उसका आंसर आपको बीटी कॉटन या बीटी बैगन लगाना है। फ्लेवर शावर टमाटर दोस्तों अधिक भंडारण क्षमता हेतु विकसित किया गया है। IR8 चावल यह अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। फ्रैंक कोनिया गेहूं दोस्तों यह अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया है। गोल्डन राइस अधिक पोषक तत्वों के लिए इसका विकास किया गया है। सुपर बनाना या केला अधिक बीटा कैरोटीन युक्त केला है। अब हम बात करते हैं एग्जाम हेल्प की। तो दोस्तों ग्रीन गोल्ड हम चाय एवं बांस को कहते हैं, श्वेत गोल्ड हम कपास को कहते हैं,
स्नो गोल्ड हम आलू को कहते हैं, ब्लैक गोल्ड काली मिर्च, येलो गोल्ड सरसों एवं गरीबों का मित्र हम आलू को कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं पौधों या फसलों में होने वाले प्रमुख रोगों की। दोस्तों, गेहूं में टुंडू एवं किट्टू रोग होता है, तंबाकू में मोजैक, गन्ना में लाल सड़न, अरहर में तना सड़न, आलू में बिल्ट रोग या वाल्ट, कपास में ब्लैक आर्म, धान में अंगमारी या खैरा, केला में वंकी टॉप, मटर में मार्स, मूंगफली में टिक्का रोग, बाजरा में एर्गॉट रोग, नींबू में डाइवेक रोग होता है। अब हम चर्चा करते हैं कृषि से संबंधित क्रांतियों की। तो दोस्तों, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक स्वामीनाथन हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक वर्गीज कुरियन हैं। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक विशाल तिवारी जी हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक या संबंधित व्यक्ति सैम पित्रोदा हैं। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन एवं झीला मछली उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक या संबंधित व्यक्ति दुर्गेश पटेल हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, अरुण कृष्णन इससे संबंधित हैं। सुनहरी क्रांति बागवानी या फल उत्पादन, निपेक टुडेजा इससे संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, इंदिरा गांधी इससे संबंधित हैं। दोस्तों, काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर का संबंध कपास उत्पादन से है। गोल्डन फाइबर का संबंध जूट उत्पादन से है। ग्रे क्रांति फर्टिलाइजर उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है एवं मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्रों की। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में है। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर कलकत्ता में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात में है। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। केंद्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में है। केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर बिहार। केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र 2014 में स्थापित नई दिल्ली। राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरल। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कसरागोड केरल। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों की। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लीमा पेरू। अंतर्राष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इबादान नाइजीरिया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया एलेफो सीरिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रमुख फसलों की प्रजातियों की। दोस्तों, गेहूं की प्रजाति में शरबती, राज, लोकमन, यूपी 308, कठिया, सुजाता, कल्याण सोना, मैकरोनी, सोनालिका, कुंदन, ड्यूरम आदि शामिल हैं। धान की किस्मों में मही सुगंधा, पूसा, पूसा सुगंध, रंजीत सब्बन, स्वर्ण सब्बन, बहादुर सब्बन, संबा मसूरी, अमन, काली मूछ, बरानी दीप, बोरो, जया, पद्मा, कृष्णा, गोल्डन राइस विटामिन ए का स्रोत है, हंसा, शुष्क सम्राट, गोविंद आदि शामिल हैं। सोयाबीन में पालम, PS 1024, समृद्धि, प्रसाद एवं प्रतिकार शामिल है।
चना में वैभव, विशाल, काबुली, मैक्सिकन गोल्ड, श्वेता, राधे शामिल है। ज्वार में पीला आंवला, लवकुश, विदिशा 61 शामिल है। सरसों में वरुणा, पूसा गोल्ड, जय किसान, पीताम्बरी शामिल है। मूंगफली की किस्मों में कौशल, चंद्रा, चित्रा शामिल है। कपास में श्यामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी शामिल है। अरहर में बहार, अमर, आजाद, मालवीय चमत्कार एवं पारस शामिल है। मटर की किस्मों में अपर्णा, दोस्तों यह पत्ती विहीन प्रजाति है, एवं प्रकाश शामिल है। रेशम में टसर, इरी, मूंगा एवं ओक शामिल है। अमरूद में ललित शामिल है। आलू की प्रमुख किस्मों में कुफरी चिपसूना, यह सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है आलू की। कुफरी बादशाह एवं कुफरी अशोका शामिल है। आंवला की किस्मों में कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी, कृष्णा शामिल है। आम की किस्मों में आम्रपाली, दोस्तों यह दशहरी एवं नीलम का संकर है। नूरजहां, सुंदरजा, अल्फांसो, सिंधु, यह बीज रहित प्रजाति है। रत्ना, नीलम एवं अल्फांसो का संकर शामिल है। गन्ने की किस्मों में बाहुबली एवं श्रीमुखी शामिल है, एवं भिंडी में काशी, लालिमा शामिल है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं फसलों से संबंधित अधिनियम की। गन्ना अधिनियम 1934, रबर बोर्ड अधिनियम 1947, अफीम और राजस्व अधिनियम 1950, कपास अधिनियम 1957, तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986, राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड अधिनियम 2009, काफ़ी बोर्ड अधिनियम 1942, चाय बोर्ड अधिनियम 1953। अब हम चर्चा करते हैं कृषि उत्पादक बोर्डों की। काफ़ी बोर्ड बेंगलोर कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोची केरल में है। जूट बोर्ड कलकत्ता में है। मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में है। अब हम चर्चा करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की। दोस्तों सरकार की ओर से किसानों को कुछ फसलों पर दाम की गारंटी दी जाती है जिसे एमएसपी कहा जाता है। बाजार में फसलों के दाम भले ही कितने ही कम क्यों ना हो, सरकार उसे किसानों से तय एमएसपी पर खरीदेगी। एमएसपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने 25 फसलों को एमएसपी में शामिल किया। एमएसपी के अंतर्गत शामिल प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों खरीफ की फसलों की यदि हम बात करें तो इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल, कपास आदि शामिल है। रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, मसूर, लेंटिल, रेपीसीड एवं सरसों, कुसुम, तोरिया, पटसन, गन्ना, नारियल आदि शामिल हैं। अब हम चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण कृषि विश्वविद्यालयों की। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषिनगर रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधमसिंह नगर उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई। एवं अंत में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना सन 2014 में हुई।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में कुछ देर पहले हमने बात करी थी फल, सब्जी, फसल आदि चीजों से संबंधित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थानों की। तो आपके लिए उन सभी चीजों से संबंधित प्रथम स्थान को याद रखना है एवं मध्य प्रदेश का स्थान भी याद रखना है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस किसी भी तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी में सहायता करते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उसका भी लाभ ले सकते हैं जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लगातार पढ़ते रहिए, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद।